और उस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, हानिया को मारने में दो एजेंसियों का हाथ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मोसाद और सीआईए ने हानिया की लोकेशन दी और उसके बाद ये अटैक किया गया, हानिया को टारगेट किया गया। सही लोकेशन मिलने के बाद मिसाइल से ये अटैक किया गया। तेहरान में हानिया को मार गिराया गया। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। मोसाद और सीआईए ने ये इनपुट दिया, हानिया की लोकेशन दी, एग्जैक्ट लोकेशन, जिसके बाद उसे टारगेट किया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे मारा गया इस्माइल हानिया, हमास का प्रमुख कैसे मारा गया। कुछ अहम तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ इसमें बताया जा रहा है। जो इनपुट था मोसाद के पास था, करीब 15 साल से हानिया को ट्रैक कर रहा था मोसाद, जिसमें आखिरकार कामयाबी मिली। विपिन जी बिल्कुल। और देखिए, 3 महीने पहले तुर्की शिफ्ट हुआ था इस्माइल हानिया, ये एजेंसीज को खबर थी, लेकिन अचानक हानिया के तेहरान जाने की खबर लगी और उसके बाद से एजेंसीज एक्टिव हुई। 2 एजेंसीज ने मिलकर उसका काम तमाम किया। रवि, बिल्कुल, तेहरान में मोसाद का नेटवर्क एक्टिव हुआ और उसे लोकेट करना शुरू किया। कड़ी सुरक्षा में रखा गया था इस्माइल हानिया, लेकिन यह कड़ी सुरक्षा नाकाम साबित हुई। मोसाद के डबल एजेंट की वजह से हानिया के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तो मोसाद के डबल एजेंट ने यह एग्जैक्ट इनपुट दिया, जिसके बाद इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। जीजी द्विवेदी सर, आपका पहला असेसमेंट और पहला रिएक्शन, ये बड़ी खबर, इस्माइल हानिया को ईरान की धरती, ईरान की राजधानी में बतौर एक ऑफिशियल गेस्ट हानिया पहुंचा था और वहां पर मार गिराया गया मोसाद और सीआईए के इनपुट पर। रवि, ये एक बहुत बड़ी सफलता है और ये एक और सबूत भी है किस प्रकार इजराइल की मोसाद एजेंसी जो है उसका नेटवर्क कैसे है, वो कैसे ऑपरेट करती है और कैसे वो एक बहुत ही कारगर इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो हानिया की, इस्माइल की जो सफलता है, ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही उपलब्धि है इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए। और अभी आप देखें कि जो पिछले शनिवार को जो अटैक हुआ था सॉकर फील्ड पर, जहाँ 12 बच्चे मारे गए थे, तो उस टाइम इजराइल की लीडरशिप ने बिल्कुल कड़ी चेतावनी दी थी कि ये लाल रेखा पार हो चुकी है और इसका एक बहुत ही सख्त जवाब दिया जाएगा और उसकी जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी का ये नतीजा है कि किस प्रकार मोसाद ने उसको, इस्माइल हानिया को ट्रैक किया, किस प्रकार उसको एलिमिनेट किया। और ये जो मुझे एकदम याद आता है कि इसी प्रकार उन्होंने पहले भी एक ऐसा ऑपरेशन किया था सीरिया के अंदर, और जिसमें एक हिजबुल का बहुत ही जो कहते हैं कि एक नेता माना हुआ और लड़ाकू था, उसको मार गिराया था। तो इसलिए ये इजराइल की एक स्ट्रेटजी है कि जहां भी, जब भी उनको लगता है कि लाल रेखा पार हुई है या सर रोकेंगे आपको जरा, क्योंकि बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। 12 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन ढेर हो गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े चेहरे, 2 बड़े कमांडर्स ढेर हो गए। बेरूत, हिजबुल्लाह का फौद शुक्र मारा गया बेरूत में। अभी इसको 10-12 घंटे भी नहीं बीते थे कि तेहरान में हमास के चीफ हानिया को मारने की खबर आ गई। सीआईए और मोसाद ने मिलकर